हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा क्या आज हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, क्या बौद्ध धर्म से जो महासंगति, चार महासंगति जो हुई थी, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम में हर एक बार 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसको हम लोग ऐसी ट्रिक से याद करेंगे जो हम लोगों को सब दिन के लिए एवं ज़िंदगी भर के लिए आप लोगों को याद रहेगा। नहीं तो आप वहाँ कन्फ्यूज होकर कहीं अगर तीसरा पूछा जाता है तो चतुर्थ बौद्ध संगति वाले स्थान को टिक आउट कर देते हैं। इसलिए आज आप लोगों के लिए हम इसी प्रकार का ट्रिक लाए हैं। तो चलिए आज बौद्ध संगति के ट्रिक पर चर्चा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्या प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगति, यानी कि स्थान से सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम रहे बौद्ध धर्म से तो बौद्ध संगति के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि बौद्ध संगति थी क्या। तो बौद्ध संगति आप लोगों को सिंपल से बात से पता है क्या बौद्ध संगति जो है वह गौतम बुद्ध से संबंधित था। तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या होती हुई, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक सभाओं का आयोजन किया गया। अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बौद्ध संगति क्या होता है। चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं कि हमारा बौद्ध संगति होता क्या है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बार सभाओं का आयोजन किया गया जिसे बौद्ध संगति कहा जाता है। तो इसमें से 4 का बौद्ध संगति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बौद्ध संगति है वही आप लोगों का बुक में दिया गया है और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए इसी पर आज बात करेंगे। जो वो चारों कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसका शासक कौन था एवं इसका अध्यक्ष कौन था। तो यही 4 का टॉपिक आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि स्थान से सबसे अधिक पूछा जाता है, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई, तो तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। तो प्रथम बौद्ध संगति हमारी हुई है बिहार में, राजगृह एक स्थान है वहीं हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगति चुलबुक वैशाली में हुई थी, यानी चुलबुक वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुई पाटलिपुत्र, जिसे अभी आप लोग पटना के नाम से जानते हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई कुंडलवन, जिसे कश्मीर कहा जाता है। तो इसका हमारे पास एक सूत्र है क्या, राव और पाठक। क्या है, राव पाठक, राव पाठक। तो प्रथम बौद्ध संगति देखिए, रा से राजगिरी हो गया, व से आपका क्या हो गया, वैशाली हो गया, पा से आप लोगों का पाटलिपुत्र हो गया, को से कुंडलवन या को से आप लोग कश्मीर कर लीजिए। तो राव पाठक, राव पाठक अगर याद रहेगा तो फर्स्ट वाला रा यानी कि राजगिरी, वो यानी कि वैशाली चुलबुक, पा यानी कि पाटलिपुत्र, और को यानी कि कुंडलवन या कश्मीर। तो आप लोगों को इस प्रकार से अगर तृतीय बौद्ध संगति पूछा जाए तो आप लोग तुरंत वहाँ लिख लेंगे राव पाठक। तो पाठक लिखेंगे तो पूछ रहा है तृतीय, तो तृतीय इस प्रकार से आप लोग पाटलिपुत्र टिक आउट कर देंगे। अगर पूछेगा प्रथम तो रा तो राजगिरी हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ तो वैशाली हो जाएगा, वैशाली चुलबुक। और चौथा पूछा जाए तो आराम से को कुंडलवन या कश्मीर। तो क्या हमारा ट्रिक है स्थान नाम याद रखने का, राव पाठक। तो चलिए एक बार आपको हम फिर बता देते हैं। रा से हो गया राजगिरी, बिहार में राजगिरी प्रथम बौद्ध संगति। व से हो गया चुलबुक वैशाली द्वितीय बौद्ध संगति। पा से हो गया आप लोगों का तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र। क से आपका हो गया कुंडलवन या कश्मीर। आराम से आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा स्थान का नाम किस किस प्रकार से याद रखना है। तो इससे सवाल बनेगा क्या चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी, आराम से को से कुंडलवन आराम से मार सकते हैं। तो इससे आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव जरूर ही एग्जाम में आएगा। अब बात करेंगे हम लोग स्थान हो गया तो शासक, कौन शासक कौन से काल में हुआ था, यानी कि कौन से शासक का कौन से काल में हुआ था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो आप लोगों को हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ ज्वाइन करके इसका लिंक से आप लोग PDF ले सकते हैं। तो चलिए अब शासक के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति में शासक कौन था, द्वितीय बौद्ध संगति में शासक कौन था, तृतीय बौद्ध संगति में शासक कौन था और चतुर्थ बौद्ध संगति में शासक कौन था। तो ये जो चारों बौद्ध संगति हुई थी वो 4 शासक के काल में हुआ था। तो चारों का शासक काल आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगति का शासक
शासन काल में, किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक, और तृतीय बौद्ध संगति अशोक, और चतुर्थ बौद्ध संगति वो हुआ था अशोक के शासन काल में। तो इसके लिए याद रखना है, आज काला अशोक कनिष्क है। कौन है? आज काला अशोक कनिष्क है। सिंपल सा है क्या, आज काला जो है वह अशोक कनिष्क है। आज काला अशोक कनिष्क है, यानी कि आज काला अशोक कौन है? कनिष्क है। तो आज से हो गया आप लोगों का अजातशत्रु, काला से हो गया काला अशोक, अशोक से अशोक, कनिष्क के कनिष्क। सिंपल सा याद है। आप लोगों को पूछा जाएगा, आप लोगों ध्यान में अगर ये रहे, आज काला अशोक कनिष्क 4 हो गया। अगर पूछ देगा प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई, तो आज से अजातशत्रु। द्वितीय के बारे में पूछा जाए तो काला अशोक हो जाएगा। तृतीय पूछा जाए तो अशोक हो जाएगा। चतुर्थ पूछा जाएगा तो अंतिम वाला आराम से कनिष्क हो जाएगा। सिंपल सा आप लोगों को ये याद रह सकता है कि शासक आज काला अशोक कनिष्क, शासक का नाम याद रखने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं, आज काला अशोक कनिष्क है। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति आज से अजातशत्रु हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगति काला से काला अशोक हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगति अशोक से अशोक हो जाएगा, कनिष्क के कनिष्क हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला भी याद हो गया होगा, शासक भी आप लोगों को याद हो गया होगा और स्थान भी याद हो गया होगा। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब इसका आता है कि महान काम यानी कि अध्यक्ष के बारे में बात करें। तो आपको हम बताए थे इस पर कौन कौन से बात पर चर्चा करेंगे। पहला करेंगे स्थान पर, दूसरा करेंगे आप लोगों का हम शासन काल में, और इसका अध्यक्ष भी था, यानी हर एक शासक जो ये बौद्ध संगति हुआ था उसका एक एक अध्यक्ष था। तो प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था वह था महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति का कौन है? सर्वकामनी। तो आप लोगों को इसका कहीं कहीं नाम यश भी मिल जाएगा, सवाक अमीर भी नाम इसी का मिलेगा, लेकिन सर्वकामनी जो है वह सबसे प्रचलित नाम है। द्वितीय बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष है तो आप लोग सर्वकामनी ही याद करेंगे। और तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था? तो ये मोगली है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मोगली है, भौ नहीं है, मोह है, ठीक है। मोगलीपुत्र तीस किसके शासन काल में हुआ था? तो मोगलीपुत्र तीस। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वसुमित्र के शासन काल में। किसके शासन काल में हुई थी? तो किसके बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो वसुमित्र। प्रथम किसके काल में? महाकश्यप। द्वितीय सर्वकामनी, तृतीय मोगलीपुत्र तीस, और चौथा हुआ था वसुमित्र। तो चलिए अब इसका ट्रिक क्या है? क्या महान काम मोगली के वश में। सिंपल से याद है, अध्यक्ष याद रखने के लिए, महान काम मोगली के वश में। क्या नाम है? महान काम मोगली के वश में। महान जो काम होता है वह मोगली के वश में होता है। तो देखिए महा से हो गया महाकश्यप, क से सर्वकामनी, मौ से मोगलीपुत्र तीस, वश से वसुमित्र। आराम से याद हो सकता है। आप लोग इसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देख याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। महान से महाकश्यप, काम से सर्वकामनी, मौ से मोगलीपुत्र तीस, और वश से वसुमित्र। आई होप आप लोगों को ये भी याद हो गया होगा। तो चलिए आप लोगों को हम इसका डेट ऑफ बर्थ भी बता देते हैं, यानी कौन सा कब का हुआ था। वह आपका बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन आपको हम वो भी बता ही देते हैं, आप लोग उसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो अध्यक्ष के बारे में आप लोग क्या हो गया? महान काम मोगली के वश में। तो प्रथम हो जाएगा महाकश्यप, काम से हो जाएगा सर्वकामनी, मोगली से मोगलीपुत्र, तृतीय हो जाएगा वश से वसुमित्र, यानी कि चतुर्थ हो जाएगा। एक बार इसका रिवीजन करते हुए आपको हम फिर इसका डेट ऑफ बर्थ यानी कब का हुआ था उसके बाद उसको याद करवा देंगे। उसके बाद आपका शासक, यानी कि किसके काल में कौन सा। तो आप लोग शासक के लिए क्या बताए तुरंत? आज काला अशोक कनिष्क, यानी प्रथम बौद्ध संगति आज से अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगति काला से काला अशोक, तृतीय बौद्ध संगति अशोक से अशोक, आराम से तृतीय बौद्ध संगति कनिष्क। तो ठीक क्या था? आज काला अशोक कनिष्क है। आज काला अशोक कौन है? कनिष्क है। और आपको हम स्थान क्या करना, स्थान जो याद करना किस प्रकार से करना है? क्या? राव पाठक। क्या करना है? राव पाठक। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी, उसका द्वितीय बौद्ध संगति आपका हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगति हो जाएगा वह से वैशाली, तृतीय बौद्ध संगति हो जाएगा पा से पाटलिपुत्र, पाठ से पाटलिपुत्र, और क से चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन। आई होप आप लोगों को स्थान, शासक और अध्यक्ष याद हो गया होगा। तो आपको हम एक बार इसका समय यानी कि कौन कौन सा कब हुआ था इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन यह बहुत ही कम पूछा जाता है तो इसको भी आप पढ़ ही लीजिए। तो इसको हम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो प्रथम बौद्ध संगति पहले आप लोग देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 में। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? 383 में। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? 250 ईस्वी पूर्व में। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। तो इसके लिए आपको हम बता रहे हैं कि आप जो है इसको उल्टा कर दीजिए। क्या कीजिए? उल्टा कर लीजिए। 4 3 2 1, ठीक है। तो 4 3 2 1,
लेकिन आपको ये 4 3 2 याद रखना है, लेकिन ये सीरियल जो रहेगा वो 1 2 3 4 ही रहेगा, सिर्फ इसको ऊपर कर दिए हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 400, देखिए 4 है 483, तृतीय बौद्ध संगति 383, द्वितीय बौद्ध संगति 250, नीचे कितना है? प्रथम शताब्दी। अब इसको आप क्या कीजिए, ऊपर कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसको ऊपर करेंगे तो प्रथम बौद्ध संगति, अब यहाँ इसको ले लीजिए, इसको अब चौथा जो है इसको फर्स्ट ले लीजिए, प्रथम बौद्ध संगति हो जाएगा, और तीसरा जो है उसको इसके द्वितीय ले लीजिए, द्वितीय बौद्ध संगति हो जाएगा। चलिए एक बार आपको हम फिर से समझाते हैं। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, ठीक है। तो 4 क्या हो गया? 483, 3 क्या हो गया? 383 ईस्वी पूर्व, 250 वर्ष पूर्व, 1 से ये प्रथम शताब्दी ईस्वी। तो आप लोगों से पूछा जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो चतुर्थ प्रथम यानी कि चतुर्थ जब पूछा जाएगा तो आपको नीचे में हम क्या लिख दिए हैं? 1 यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति के बारे में पूछा जाए तो आपको हम प्रथम बौद्ध संगति आगे क्या लिख दिए हैं? 4, 483। और द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? उसके आगे क्या लिखे हम? 3, तो 383। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? इसके आगे कब लिखे थे? 250। उसका चतुर्थ बौद्ध संगति आगे हम क्या लिखे? 1। तो आराम से प्रथम शताब्दी ईस्वी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार आपको हम फिर से बता देते हैं। तो 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, आपको जस्ट इसको अपोजिट करके इधर कर देना है। उनके बाद आपको क्या करना है? प्रथम बौद्ध संगति में 4 के आगे 483, द्वितीय बौद्ध संगति 3 के आगे 383, तृतीय बौद्ध संगति 2 के आगे 250, और चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि प्रथम बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी। आई होप आप लोगों को समय भी याद हो गया होगा, और इसको ज़्यादा उतना याद नहीं रहेगा तब पर भी चलेगा, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए। स्थान, तो स्थान के लिए आपको क्या ट्रिक बताया? राव पाठक। और शासक के लिए बताया आज काला अशोक कनिष्क। और अध्यक्ष के लिए क्या बताया? महान काम मोगली के वश में। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग विराम देते हैं, और आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले हमारी सभी वीडियो ऐसी प्रकार के टिप्स के साथ रहती है, और ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार की इस चैनल पर वीडियो आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, आप लोग इसका PDF चाहे या किसी भी प्रकार का एग्जाम, किसी भी बुक का 12th संबंधित या 10वीं के संबंधित आप लोगों को चाहिए PDF, तो उसका आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।